ऊंचे पहाड़ों में मक्के और सेम के खेतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। सूरज खूब चमक रहा था, लाल मिट्टी को गर्म कर रहा था। पेड़ों पर पंछी गा रहे थे और एक हल्की सी हवा पत्तों को हिला रही थी। ये लेंचो का गांव था और वो इसे अपनी हथेली की तरह जानता था। लेंचो एक किसान था। उसका दिल उतना ही ईमानदार था जितनी वो मिट्टी जिसे वो जोतता था। हर दिन वो सुबह से शाम तक काम करता था, अपनी फसलों की देखभाल करता था। उसकी रोजी रोटी, उसकी पूरी जिंदगी जमीन की उदारता पर निर्भर करती थी। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता था। उसकी आंखें बारिश के संकेत ढूंढती थीं। बारिश का मतलब जिंदगी, बारिश का मतलब खाना, बारिश का मतलब खुशी। एक दोपहर जब लेंचो अपने खेतों का जायजा ले रहा था, उसके तजर्बेकार चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। मक्के के डंठल लंबे और मजबूत थे, उनके पत्ते चमकीले हरे थे। सेम के पौधे फूलों से लदे हुए थे, अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। भगवान ने इस साल हम पर कृपा की है, वो फुसफुसाया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। बारिश के वादे से हवा भारी हो गई। बड़े काले बादल आसमान में इकट्ठा हो गए। सूरज को ढंक दिया। लेंचो देखता रहा, उसका दिल खुशी से उछल रहा था। आखिरकार उसने सोचा, जिस बारिश का हमें इंतजार था। वो जल्दी से घर चला गया, अपने परिवार के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए उत्सुक। बारिश की पहली बूंदें बड़ी और गर्म थीं, सूखी धरती पर छींटे मार रही थीं। बच्चे सड़कों पर भागे, उनकी हंसी गांव में गूंज रही थी। लेंचो अपने बरामदे पर खड़ा था, उसका चेहरा ऊपर की ओर था, अपनी त्वचा पर बारिश को महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग खुल गया हो, उन पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा हो। लेकिन बारिश शुरू में एक आशीर्वाद, जल्द ही एक अभिशाप में बदल गई। हवा एक जंगली जानवर की तरह गरजी, पेड़ों को उन्माद में बदल दिया। बिजली चमकी, आसमान को एक भयानक चमक से रोशन कर दिया। बारिश की बूंदें भारी हो गई, धरती पर लगातार कहर बरसा रही थी। लेंचो डर से देखता रहा जैसे तूफान बढ़ता गया। ओले बड़े और बेरहम गिरने लगे, फसलों के पत्तों को काट रहे थे और नाजुक फूलों को झपटा कर रहे थे। कभी आशाजनक खेत अब लगातार हमले से तबाह हो रहे थे। गड़गड़ाहट की हर दरार, बिजली की हर चमक के साथ उसका दिल डूब गया। जैसे ही शुरू हुआ था, तूफान गुजर गया। बादल छंट गए, एक साफ धुला हुआ आसमान दिखाई दिया। लेकिन नुकसान हो चुका था। लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा था। इस दृश्य को देखकर उसका दिल टूट रहा था। कभी गर्व से खड़े मक्के के डंठल टूटे और पस्त पड़े थे। सेम के फूल चले गए थे, गिरे हुए सितारों की तरह जमीन पर बिखरे हुए थे। उसकी रोजी रोटी, उसके सपने बर्बाद हो गए थे। निराशा ने लेंचो को घेर लिया, लेकिन उसका विश्वास मजबूत था। भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे, वो बुदबुदाया, आशा के आखिरी अवशेषों से चिपके हुए। वो हमेशा भगवान की दया में, अपनी रचना के लिए उनके अटूट प्रेम में विश्वास करता था। वो अपने दिल में जानता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, उसे इस आपदा से उबारेंगे। लेंचो के दिमाग में एक विचार आने लगा। एक विचार इतना दुस्साहसी, इतना विश्वास से भरा कि वो असंभव की सीमा पर था। उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया। वो अपना दिल खोलकर भगवान को अपनी दुर्दशा के बारे में बताएगा और उनकी मदद मांगेगा। वो अडिग निश्चितता के साथ जानता था कि भगवान उसकी प्रार्थना का जवाब देंगे। उसे कुछ कागज और एक पेंसिल का टुकड़ा मिला और सालों की मेहनत से, कठोर हाथ से उसने लिखना शुरू किया। स्वर्ग में भगवान के लिए उसने लिखा। उसके शब्द एक सरल, बच्चों जैसे विश्वास से भरे हुए थे। उसने तूफान, अपनी फसलों के विनाश और उस निराशा का वर्णन किया जिसने उसे निगलने की धमकी दी थी। उसने अपने पत्र को एक प्रार्थना के साथ समाप्त किया, मदद के लिए एक हताश पुकार। मुझे अपना खेत फिर से बोने के लिए 100 पैसों चाहिए, उसने लिखा, और जब तक फसल न आ जाए तब तक जीने के लिए, क्योंकि ओलावृष्टि। अगली सुबह लेंचो मीलों पैदल चलकर नजदीकी शहर गया। उसने डाकघर में प्रवेश किया, एक छोटी अवर्णनीय इमारत, और पोस्टमास्टर को पत्र सौंप दिया। पोस्टमास्टर, एक दयालु आदमी जो दिल से हंसता था, लिफाफे पर पते से हैरान था। स्वर्ग में भगवान के लिए, यह बड़े अनाड़ी अक्षरों में लिखा था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पोस्टमास्टर लेंचो के सरल विश्वास और हताश याचिका से प्रभावित होकर मदद करने का फैसला किया। उसने अपने सहयोगियों के साथ पत्र साझा किया
और साथ में उन्होंने अपने पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया। वे लेंचो के विश्वास को चकनाचूर होने, उसकी आशा को बुझाने का विचार सहन नहीं कर सकते थे। वे लेंचो ने जितना मांगा था उसका आधे से ज्यादा इकट्ठा करने में कामयाब रहे, लेकिन वे इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे। अगले रविवार लेंचो शहर गया। उसका दिल आशा और चिंता के मिश्रण से भरा हुआ था। उसने डाकघर में प्रवेश किया और उत्सुकता से काउंटर पर पहुंचा। पोस्टमास्टर ने अपनी आंखें झपकाते हुए उसे एक पत्र दिया। तुम्हारे लिए एक पत्र, लेंचो, उसने कहा, स्वयं भगवान से। लेंचो की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। उसने पत्र छीन लिया और बाहर की ओर दौड़ा। उसकी उंगलियां प्रत्याशा से कांप रही थी। उसने लिफाफा फाड़ दिया और उत्सुकता से पढ़ना शुरू कर दिया। उसका चेहरा शुरू में खुशी से जगमगा रहा था, धीरे धीरे भ्रम से ढंक गया, फिर अविश्वास और अंत में क्रोध। भगवान ने उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने उम्मीद की थी। पत्र में पैसे थे, हाँ, लेकिन केवल 60 पैसों, 100 नहीं जो उसने मांगे थे। वो बदमाश, वो बुदबुदाया। उसकी आवाज में गुस्सा और विश्वासघात था। डाकघर के वो बदमाश, उन्होंने भगवान के बाकी पैसे चुरा लिए।